ठीक है। तो मोड का क्वेश्चन जो एग्जाम में है बहुत कम आता है मोड का, कि सिर्फ मोड निकालने को आए। ठीक है, मेनली जो क्वेश्चन आता है या तो मीन का आता है या तो मीडियन का आता है, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा मतलब काम करना पड़ता है, टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, और दो तीन टैब्स अलग से अपने बनाने पड़ते हैं, मीडियन में भी अपने टैब्स बनाने पड़ते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। ठीक है, और मोड में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ एक बार तुमको मॉडल क्लास पता चली कि हाँ, जैसे कि थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि थर्ड वाले में इसने हमसे बोला है कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज। यानी यहाँ पे फैमिलीज कितनी है, 200 है, और इनका मंथली एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एक्सपेंडिचर यानी मंथली खर्चा, हाउस होल्ड खर्चा, घर का खर्चा। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, यानी मॉडल निकालना है कितना है, एंड ऑल्सो फाइंड द मीन। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द मीन। तो मीन तुम लोग को एज्यूम्ड मीन मेथड से ये निकालना है, क्योंकि बड़ी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए देखो, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, कंटिन्यूस भी है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। एक एक्स का मार्क बनाना है, इसमें से एक एज्यूम्ड मीन लेना है, फिर एक डी का बनाना है, दैट इज एक्स आई माइनस ए, और लास्ट में एक एफ आई डी का बनाना है। ठीक है, तो बार बार एज्यूम्ड मीन से एज्यूम्ड मीन मेथड से करते रहोगे, हाथ सेट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, क्योंकि स्टेप डेविएशन से तुम्हें इस बार करना नहीं है, और डायरेक्ट मेथड एकदम ईजी है। तो तुम्हें हाथ सेट करना है मीन में सिर्फ एज्यूम्ड मीन मेथड में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो थर्ड वाले का हम सिर्फ मोड निकाल के जैसे बता रहे हैं तुम्हें, तो इसमें हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन सी है, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 40। 15, ये वाली सबसे ज़्यादा है। ये मॉडल क्लास हो गई मेरी। ठीक है, ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। ठीक है, अब सारे बस हमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ मॉडल क्लास जैसे ही मिला सारे की वैल्यू रखनी है। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास होता है ना, प्लस F1 क्या होता है, ये जो F1 लगा के रखा हुआ है, ये F1 क्या होता है,24। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है बेटा अच्छा ये। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ F1 हाँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इजी है, लेकिन इसमें एक ही हमारा गलती करने का चांस ये है कि अगर हम टर्म्स को भूल जाएं। जैसे F1 है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40। ठीक है, माइनस F0 जो है, हाँ ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द 24। प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मतलब मॉडल क्लास से पहले जो भी क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी मॉडल क्लास से पहले जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24। F0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग, बस इतना ध्यान रखो, प्रीसीडिंग। ठीक है, यानी पहले, एक पहले। ठीक है, मॉडल क्लास से एक पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो गया 24 अपॉन 2 इंटू F1 है तो 2 इंटू 40 माइनस F0 24। F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, सक्सीडिंग मतलब होता है उसके बाद वाला। ठीक है, यानी33। मॉडल क्लास के बाद में कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यानी मॉडल क्लास के बाद जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज F2, दैट इज 33। और लास्ट में है हमारा इंटू एच। एच कितना है, क्लास हाइट। क्लास हाइट कैसे आती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 500। 1500 माइनस 1000 इंटू 500। बस देखो सारी वैल्यूज रख दी हैं, अब सिर्फ कैलकुलेशन होना है, तो मोड में ज़्यादा काम नहीं है। बस तुम्हें ध्यान देना है मॉडल क्लास सही से निकालो, ऐसा नहीं कि तुम जल्दीबाजी में देख लिया कि अरे 33 ज़्यादा है, 40 पे नज़र ही नहीं गई। तो ध्यान से देखो, पहले फ्रीक्वेंसी पढ़ो और सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को ऐसे करके चाहो तो मार्क कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेंसिल से मार्क कर लो कि ये मेरी मॉडल क्लास मिल गई हमें। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला लिखो, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, क्लास हाइट। ठीक है, सारे टर्म्स का मतलब याद रखो, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 इज द frequency of the model class, F0 is the frequency of the class preceding the model class. ठीक है, and F2 is the frequency of the class succeeding the model class. Preceding मतलब पहले, succeeding मतलब बाद में, and H is the class height या class size. ठीक है, तो अगर तुम वैल्यूज देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 था कि हमारा सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है हमें, और यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। ठीक है, मोड तुम्हारा आ गया। ठीक है, मोड आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो मोड में और कोई फॉर्मूला नहीं है और कोई तरीका नहीं है, मोड सिर्फ ऐसे ही आता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगर कुछ अलग आता है तो। देखो इसमें भी फिर से मीन और मोड और मीन दोनों निकालने को बोला हुआ है। ठीक है, वन फाइंड द मोड। ठीक है, इसमें मोड कह रहा है,
6th। ठीक है, तो अब इन तीनों में से कोई एक बताओ, इन तीनों में से कोई एक कराएंगे। ठीक है, क्योंकि सब में सेम 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 चीज़ है, मैं किसी में क्लास भी नहीं चेंज करना है। ठीक है, सब में क्लास भी जो है वो भी कंटिन्यूस दी हुई है। अच्छा, मी चाहे ज़रूरी सिर्फ मीन में नहीं, अगर मीडियन अगर मीडियन या मोड में भी क्लास अगर तुम्हारी अलग सी आ रही है, ठीक है, यानी अगर कंटिन्यूस नहीं है तो तुम्हें कंटिन्यूस करनी है। ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है तो तुम्हें कंटिन्यूस करनी है, चाहे तुम मीन निकाल रहे हो, चाहे तुम मोड निकाल रहे हो, चाहे तुम मीडियन निकाल रहे हो। अगर क्लास तुम्हारी कंटिन्यूस नहीं है, जैसे यहाँ पे तो तीनों क्वेश्चंस में है, पर इन केस अगर क्लास कंटिन्यूस नहीं है तो चाहे मीन निकाल रहे हो, चाहे मोड निकाल रहे हो, चाहे मीडियन निकाल रहे हो, पहले क्लास को कंटिन्यूस करना है। और क्लास को कंटिन्यूस करने का तरीका वही है जो मैंने बताया था, एक ही तरीका है, जो मीन में लगता है, जो मोड में लगता है, जो मीडियन में लगता है। ठीक है, तो मोड वाला क्वेश्चन में मतलब डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल कम देते हैं, मीडियन में कभी कदार दे देते हैं, मीडियन और मीन वाले में कभी कदार दे देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये 5th वाला करते हैं। ठीक है, कोई टेबल इसमें बनाना नहीं है, फिर से वही है, मोड की सिर्फ फॉर्मूला लिखो, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ, सॉरी। ठीक है, मीन नहीं निकाल रहा हूँ, और बेटा तुम उसको छोड़ दोगे अगर, ठीक है, कि अरे एज्यूम मीन तो लगा चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, इसमें क्यों लगाएं, तो वही बात है कि बेटा प्रैक्टिस रहेगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मीन और फिर उसके बाद मीडियन, मोड का बहुत रेयरली आता है, तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एज्यूम्ड मीन में अपना हाथ सेट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, अब भैया इसमें मॉडल क्लास कौन सी है, 4, 18, 19, ये वाली क्लास मॉडल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो L क्या हो गया, यानी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 4000 प्लस F1 कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 18 माइनस F0 कितना हो गया, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज 4। ठीक है, अपॉन 2F1 यानी 2 इंटू 18 माइनस F0 है 4, और F2 यानी फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की, यानी 9 है, और क्लास हाइट कितना है, ठीक है, क्लास है 3000, 4000, 4000, 5000, यानी 1000 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हो गया 4000 प्लस 18 माइनस 4 कितना हो गया 14। ठीक है, और 36 माइनस 13, ठीक है, इंटू 1000, ये हो गया 4000 प्लस 14 अपॉन 23 इंटू 1000। ठीक है, बस यहाँ से सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इतने पार्ट को अलग सॉल्व कर लेना, ये जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आर आई इज इक्वल्स टू 4000 प्लस 14 अपॉन 23 इंटू 1000। ठीक है, तो इतने पार्ट को अलग से सॉल्व कर लेना, डेसिमल निकाल लेना, और जो आ रहा होगा ऐड कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा क्वेश्चन था ये, 5th वाला, ये देखो, क्लियर कर रहा हूँ मैं ज़रा। ठीक है, इसको देखो इधर। ठीक है, 4000 को इन्होंने टच नहीं किया है, बाकी को इधर से सॉल्व करके डेसिमल में निकाला है, तो डेसिमल में आ रहा है 608.695। इन्होंने 3 डिजिट तक निकाला है, तुम्हें 3 डिजिट तक निकालने की जरूरत नहीं है, तुम 2 डिजिट तक निकालो, बहुत है। ठीक है, और फिर इसको उठा के सीधे ऐड कर दिया, यानी 4608.69, दैट इज़ द मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो मोड में कुछ खास नहीं करना, बार बार वही चीज़ चेंज हो रही है। मोड में और ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं है, एक वेरिएशन बस इतना ही दे सकते थे वो, कि क्लास इंटरवल को डिसकंटिन्यूस कर देते, तो उसमें हमें कंटिन्यूस करना होता बस। और मोड में और कोई ज़्यादा वेराइटी नहीं है हमारे क्वेश्चन की। ठीक है, ज़्यादा वैरायटी नहीं है, आर एस ढूंढोगे तो एक आध दो कुछ मिल जाएगा, कि हो सकता है किसी एक कोई एक वैल्यू ना दी हो। ठीक है, हो सकता है एक्स ना दिया हो, या कोई एक वैल्यू ना दी हो। ठीक है,
पर फिर से मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि मोड से क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा कम आता है, कि सिर्फ मोड निकालने को है, या तो मीन और मोड दोनों निकालने को आएगा, तो मीन मीडियन मोड तीनों निकालने को आएगा, तब मोड आ सकता है। यानी अलग से सिर्फ मोड निकालने का क्वेश्चन बहुत ही रेयरली है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है कि अलग से सिर्फ मोड निकालने का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मीन हो गया। ठीक है, मीन को कर लिया डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, और एज्यूम्ड मीन मेथड से। उसके बाद मोड का एक ही मेथड है, एक ही फॉर्मूला है, उससे कर लिया। किसने में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, और ना फिर उसके बाद मीडियन कराना है। ठीक है, मीन या मोड में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, वरना फिर मीडियन पे चलें, क्योंकि इसके बाद मीडियन वाली एक्सरसाइज 14.3 तुम्हारी लास्ट है। 14.4 वाला पार्ट डिलीटेड है इस बार। ठीक है, यानी उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है वो जीव निकालने के लिए। ठीक है, लेस देन मोर देन वाला, तो वो ग्राफ नहीं आता है, मतलब इस बार नहीं आ रहा है, पहले आता था, इस बार नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आते हैं मीडियन पे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा याद कर लो कि अनग्रुप्ड डेटा जब होता था तो मीडियन कैसे निकलता था। अगर तुम्हें याद हो तो, अनग्रुप्ड डेटा हो तो मीडियन निकालने के दो तरीके होते थे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड होते थे, ठीक है, तब तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था कि n+1/2, टूएथ टर्म, सॉरी, n+1/2th टर्म। ठीक है, और अगर हमारा n जो है वो इवन आता था, ठीक है, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, ठीक है, n/2th टर्म का, एन ठीक, अपॉन टू। ठीक है, दो टर्म्स का, एक मिनट, यस सर। ठीक है, तो n/2th टर्म का, ठीक है, और n/2th+1 टर्म का, इनका एवरेज करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखना है, जैसे कुछ हमारी वैल्यूज़ है 5, 10, 17, 19, 28, 30 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे, एक मिनट, पहले इसको 5 रखते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे देखो पहले ऑड है, इसका बोल रहा है कि मीडियन निकालो भाई। ठीक है, मान लेते हैं बोल रहा है इसका मीडियन निकालो। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा का। ठीक है, कोर्स में नहीं आएगा, इस बार नहीं आएगा। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि 9th में पढ़ा था तो इस बार भूल जाओ। ठीक है, तो जैसे 5 टर्म है, ठीक है, और ऑड होता है, अगर n हमारा नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड होता है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n+1/2th टर्म। ठीक है, यानी n कितना है, 5+1/2। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1, 2, 3, 4, थ्री 5। थ्री आएगा। ठीक है, यानी 6/2 2th टर्म, ध्यान रखना 2th टर्म बोल रहा है, यानी 6/2 यानी थर्ड टर्म। कितना हो गया फिर ये, थर्ड टर्म। अब इस फ्रीक्वेंसी में थर्ड टर्म क्या है, 17। इस फ्रीक्वेंसी में थर्ड टर्म क्या है, 17। एक काम और करना होता था जो मतलब इसमें पहले से किया हुआ है, ये जो क्वेश्चन जो भी वैल्यूज दी होती थी उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता था। ठीक है, जो भी वैल्यूज दी होती थी मीडियन की, ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में मिले। ठीक है, अगर जैसे मान लेते हैं 19 इधर लिखा होता, 17 इधर लिखा होता, और हम इसको ऐसे ही कर देते तो फिर हमारा आंसर आता 19। ठीक है, लेकिन क्योंकि थर्ड टर्म उस पार 19 होता, देखो ध्यान से, 5, 10, 19, 17, 28 मान लेते हैं ऐसे होता। तुम यही फॉर्मूला लगाते, थर्ड टर्म कौन सा है, यानी थर्ड टर्म हो गया 19, यानी मीडियम तुम कह रहे हो 19। लेकिन अगर तुमने इसको अरेंज नहीं किया है असेंडिंग ऑर्डर में तो आंसर सही नहीं आएगा। तो पहले इसको अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। मैंने जो लेट किया था उसमें पहले से ही असेंडिंग में था तो नहीं करना पड़ा। तो इवन के लिए क्या था, n+1/2th टर्म यानी थर्ड टर्म। अब इस फ्रीक्वेंसी का थर्ड टर्म कौन सा है, 17, यानी मीडियन इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, कोई दिक्कत, इसी में एक टर्म बढ़ा देते हैं, इसको n को इवन कर देते हैं तो वो भी समझ जाओगे कैसा होगा। ठीक है, एक टर्म और बढ़ा देते हैं, हम उसको कर देते हैं यहाँ पे 30। ठीक है, चलो असेंडिंग में पहले से ही है। ठीक है, चलो असेंडिंग में कर देते हैं 11। ठीक है, थर्ड ये आखिरी टर्म 11, तो इसको असेंडिंग में पहले अरेंज करते हैं, 5, 10, 11, 17, ठीक है, 19, 28। अब कितने नंबर ऑफ टर्म है, 6 नंबर ऑफ टर्म है, यानी n है हमारा इवन। तो इवन के लिए फॉर्मूला होता है n/2th टर्म, ठीक है, प्लस n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, और इसका होल अपॉन 2।
इसका होल अपॉन 2। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 6, तो वैल्यू रखोगे तो ये n/2 कितना आ जाएगा, थर्ड टर्म प्लस n/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 + 1 यानी फोर्थ टर्म अपॉन 2। अब थर्ड टर्म इसका कितना है 11, 3 + 1 यानी फोर्थ टर्म इसका कितना है 17 अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा 28/2 यानी कि 40। 28/2। तो इवन का अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते तो ये होता था हमारा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल अपॉन 2। ठीक है, इन दोनों टर्म्स का एवरेज ले लेते थे। ठीक है, तो ये हमारे अनग्रुप्ड डेटा के लिए था, ये इस साल काम नहीं आएगा पर याद होना चाहिए था। ठीक है, अब जैसे ही हमें मीडियन के लिए भी बहुत सारा काम नहीं करना है, मीडियन के लिए भी बहुत सारा काम नहीं करना है, फिर से सुन लो, सिर्फ एक फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, और एक नई चीज़ आ जाएगी हमारे पास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या आ जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाना होता है। ठीक है, एक मिनट, देखो जैसे ये दिया हुआ है। ठीक है, ये एक टेबल दी हुई है, टेबल दिख रही है सबको। ठीक है, कह यस रहा है सर, कि दिख इसका रहा है। मीडियन निकालो। भाई मतलब टेबल दे दी है और ये चीज़ नहीं बना होगा। ठीक है, ये जो पार्ट है ये नहीं बना होगा, सिर्फ दो चीज़ दी होगी। ठीक है, इतना ही बना होगा। ठीक है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मीडियम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बनाना। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बनाना। ठीक है, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों टेबल हमारे दिए ही होंगे। तो पहले क्लास का फ्रीक्वेंसी और पहले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो सेम होती है, 5 5। ठीक है, यही टेबल मैं यहाँ दोबारा बना रहा हूँ दिखाने के लिए कि कैसे बनी है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, नीचे की फ्रीक्वेंसी के ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, यानी ये 5 है, 5 में ये 3 ऐड कर देंगे 8, ये 8 इधर चला गया। ठीक है, फिर 8 में ये 4 ऐड कर देंगे, ये 12 इधर चला गया। 12 में ये 3 ऐड कर देंगे, ये 15 इधर चला गया। 15 में ये 3 ऐड करेंगे, 18 इधर चला गया। 18 में ये 4 ऐड करेंगे, 24। 22 में ये 7 ऐड करेंगे, 29। 29 में 9 ऐड करेंगे, 38। 38 में 7 ऐड करेंगे, 45। 45 में 8 ऐड करेंगे, 53। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होती है। उसके बाद की कहानी ये होती है कि हम ऐड करते चले जाते हैं। 5 में 3 ऐड कर दो, 8 मिल गया। 8 में 4 ऐड कर दो, 12 मिल गया। 12 में 3 ऐड कर दो, 15 मिल गया। समझ में आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगा? यस सर। ठीक है, अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना तो सीख जाते हैं। ठीक है, मीडियन निकालना भी सीख जाओगे, सब कुछ आ जाएगा। पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो चीज़ है, जैसे अगर तुमने लिया कि इस मीडियन क्लास की, जैसे ये जो क्लास है मीडियन क्लास नहीं, इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं ये 8 लिखा है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि इस 8 जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इस क्लास की प्लस इसके पहले वाले क्लास का सम है। ठीक है, यानी इस टेबल से पहले, यानी इस क्लास से पहले जितने भी क्लास आए होंगे उन सब फ्रीक्वेंसी का ये सम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तुम चाहो तो ऐसे करके देख लो, 50-40 में करके देख लो। ठीक है, इन सारों को ऐड करके देखो, यहाँ पे 18 ही आएगा। ठीक है, 5 + 3 8, 8 फॉर 8 + 4 12, 12 + 3 15 + 3 18, देखो वही आ रहा है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जिस भी क्लास की तुमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली, वो अपने ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेगा। यानी एक तरीके से तुम्हें बता देगा कि जैसे मान लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम कैसे आता है। जैसे मान लेते हैं ये ग्राफ कुछ ऐसे ना करके यहाँ पे लिखा हो कि लेस देन 80। लेस देन 80 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? ठीक है, लेस देन 80। तो 70 से 80 वाले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो 38। या तो तुम्हारे पास एक तरीका ये है कि 70 से 80 वाले पे यहाँ पे ले आओ और इतने को उठा के ऐड कर दो, ये भी 38 आएगा। या तो सीधे अगर तुम्हें इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता हो, यानी 80 से कम वाले सारे क्लासेस की फ्रीक्वेंसी मिला के 38, ये होता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके ऊपर वाली सारी क्लासेस को ये ऐड कर लेगा अपने अंदर। ठीक है,
तब ये बताएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब पहले ये चीज़ बताओ, किसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई डाउट है? ठीक है, बनाना तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बनाना सीख जाओ एक बार। मतलब नहीं समझ में आया तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन बनाना तो इम्पोर्टेंट है। देखो मतलब भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब क्या बताएं, एग्जाम पर्पज से तो खैर यस बनाना सर, पड़ेगा। आ गया आ गया आ गया। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये चीज़ हमें जैसे दी होती है, क्लास इंटरवल दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दी होगी, बस हमें एक टेबल बनाना होता है भैया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और उसके बाद मीडियन का एक बढ़िया सा फार्मूला होता है, वही उठा के पुट करना होता है। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है अपना, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। चेक कर लेते हैं कि गड़बड़ तो नहीं करी है। n/2 CF नहीं, ठीक है। ठीक है, तो मीडियन इज इक्वल्स टू इतना L प्लस n/2 माइनस CF, ठीक है, इंटू H। इतने में किसी को डाउट है? भैया फॉर्मूला लिखा है मैंने। अब देखो, जैसे मोड में मॉडल क्लास होता था, वैसे ही मीडियन निकालने के लिए हमें एक मीडियन क्लास चाहिए होता है। ठीक है, हमें मीडियन निकालने के लिए, मतलब ये फॉर्मूला निकालने के लिए हमें एक मीडियन क्लास चाहिए होता है। और वो मीडियन क्लास कैसे निकलता है? हम n लेते हैं। n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जितने फ्रीक्वेंसी है उसका सबका सम। ठीक है, n का मतलब होता है जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम, मतलब सिग्मा f भी बोल सकते हो उसको, पर यहाँ पे हम लोग n यूज़ करते हैं। ठीक है, तो n होता है इन सब का सम। ठीक है, अब इन सब का सम निकालने का भी देखो एक तरीका होता है। अगर तुमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना दिया है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू आएगी वही n होगा हमारा। तुम चाहो तो यहाँ पे ऐड करके देख लो। ठीक है, मतलब सबको ऐड करने के बजाय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होगी वही तुम्हें n दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये टेबल है हमारी लेस देन 100, 90 से 100 वाला है ना, यानी लेस देन 100 कितने बच्चों के होंगे? तो उसमें तो सारे ही बच्चे इंक्लूड हो जाएंगे ना, कोई 101 तो लाया नहीं होगा, है ना। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होती है हमारी लास्ट इंटरवल की, वो हमारा n दे देती है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्म्स, कुछ भी बोल सकते हो उसको, 53 है जैसे कि ये। तो हम लोग करते हैं n/2, फ्रीक मीडियन क्लास निकालने के लिए हम लोग करते हैं n/2। तो n/2 आएगा हमारा यहाँ पे 25, 26, 26.5, कितना आएगा? 26.5। ठीक है, पहले बताओ ये n समझ में आया कि नहीं आया? मीडियन क्लास के लिए सारा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, यस सर, आ गया। एन एन आया, ठीक है, जो यस। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू एन होती है। फिर मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करते हैं? n/2 करते हैं, यानी 26.5 करते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो कि ये 26.5 किधर आएगा, यानी ये 22 से तो ज़्यादा है ना। ठीक है, और 38 से कम है। इधर देखो पहले कैसे लगाते हैं। सर ये क्या 26? 26.5, ठीक है, ये कोई वैल्यू नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये बस हमें ये बताएगा कि हम लोग की मीडियन क्लास कौन सी है। ठीक है, 26.5 हमें सिर्फ ये अच्छा, बताएगा कि मीडियम क्लास कौन सी है। तो अब ये तो जो सर ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये 26.5 है या फिर अच्छा डिवाइड करके? 53.5 हाँ हाँ हाँ, ठीक किया ठीक बेटा, ठीक। n/2 किया तो है यहाँ पे, फिफ्टी थ्री अरे बाई टू वो जूम करके रखा है ना, तो इसलिए दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो जो n होता है ना, n इसलिए तो इम्पोर्टेंट है ना इसमें, क्योंकि n/2 करके हमें 53/2 करके हमें मीडियम क्लास का अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, तो 26.5 आ रहा है हमारा n/2। ठीक है, अब देखो 26.5 किधर आएगा? 22 से तो ज़्यादा है ना, और 38 से कम है, यानी ये जो 29 वाली क्लास है इसमें लाई करेगा। ठीक है, 22 से ज़्यादा है 26.5, यानी इस क्लास में हो नहीं सकता। ठीक है, और 38 से कम है, यानी इस क्लास में हो नहीं सकता, यानी इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। पहले ये बताओ मीडियन क्लास, और ये होगी हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ये है हमारी मीडियन क्लास। इसको समझना फिर से सीख लो। जो भी n/2 आएगा, ठीक है, हम लोग उसका बस एक आइडिया लगाते हैं कि ये वैल्यू किधर आएगी। ठीक है, अब 26.5 आ रहा है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में देखते हैं, फ्रीक्वेंसी के टेबल में नहीं देखते हैं। ठीक है, तो 26.5 है भाई, तो ये 22 से तो ज़्यादा है, यानी इस इंटरवल तक तो ये नहीं आएगा। ठीक है, और फिर 38 से कम है, यानी इस इंटरवल के बाद नहीं आएगा, यानी किस में लाई कर सकता है फिर? ये जो रिमेनिंग हमारा 29 वाला इंटरवल बचा,
ये इंटरवल में दिस इज द मीडियन क्लास। जिस इंटरवल में वो 26.5 आ सकता है वो हमारा मीडियन क्लास है। ठीक है, पहले बताओ मीडियन क्लास निकालना आया कि नहीं। ठीक है, हम्म। मीडियन क्लास निकालना आया कि नहीं। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेट में। ठीक है, अब देखो भाई, इतना कुछ जब आ गया तो अब हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, लेकिन फॉर्मूले में वैल्यूज रखने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि एल एन बाई टू सी एफ ये एच एफ इंटू एच ये है क्या। ठीक है, तो एल होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास 60। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, यानी n इज इक्वल्स टू 60 प्लस n बाई टू तो अभी हम लोग ने निकाला ही है, 26.5 निकाला है कि नहीं निकाला है। ठीक है, ये यस सर। 26.2 26.5 ये n बाई टू ही तो है। सी एफ क्या होता है भाई, सी एफ देखो, सी एफ इज द क्यूमुलेटिव कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ठीक है, तो कितना होगा प्रीसीडिंग मतलब मीडियन क्लास के एक पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ लिखा हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ठीक है, यानी कितना आएगा यहाँ पे 22। टू। ठीक है, 29 वाली जो क्लास है ये हमारी मीडियन क्लास है, तो इससे ऊपर हमारी क्लास कौन सी हुई 50 से 60, और 50 से 60 वाली क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 22। ठीक है, तो सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। नीचे एफ क्या है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, कब फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, कब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यों फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की कितनी है 7। 29। 7 बेटा फ्रीक्वेंसी अच्छा सर, मीडियन। अरे यार। ठीक ठीक। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, अभी प्रीसीडिंग सक्सीडिंग नहीं, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और लास्टली हमारा बचा हाइट, तो हाइट हमारा वही होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितने का डिफरेंस 10। हमारा 10। ठीक है, सारी वैल्यू समझ में है कैसे पुट करी है। ठीक है, एल हम्म। फॉर्मूला याद रखो, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एन बाई टू हमें पता ही होगा क्योंकि हमने निकाला होगा इसको, मीडियन क्लास पता करने के लिए हमने एन बाई टू निकाला ही होगा। सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से एक पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। और एच क्या है, क्लास साइज या क्लास हाइट, दैट इज 10। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखो तुम। ठीक है, ये देखो 60 प्लस 26.5 माइनस 22 अपॉन 7 इंटू 10 कितना आ रहा है 66.4। ठीक है, तो देखो इस 60 को ये लोग टच नहीं कर, ऐसा नहीं कि तुम इसको, एक तरीका ये भी है कि तुम यहाँ पे अगर मिलेगा तो तुम पहले क्या करोगे 60, जैसे ये 60 प्लस 45 अपॉन 7 आ रहा है, तुमने इसका एलसीएम लिया, 60 को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद तुम डेसिमल में लेके आए, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा। उससे अच्छा क्या है कि यहाँ 45.7 को तुम डेसिमल में चेंज कर लो। ठीक है, और ये 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, उसको उठा के 60 से ऐड कर दो। ठीक है, तो ये ज़्यादा सही तरीका रहता है। ठीक है, और एक चीज़ और, ये जो थोड़ा सा स्टेटमेंट है ये लिखना पड़ता है हमें, मीडियन क्लास निकालने का जो थोड़ा सा स्टेटमेंट है ये हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे इतना भी नहीं लिख दो, एन इज इक्वल्स टू 53। ठीक है, सो एन बाई टू इज इक्वल्स टू 26.5। ठीक है, फिर उसके बाद लिख देते हैं दिस 26.5। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी नियरेस्ट टू 29। ठीक है, सो आवर मीडियन, तो इतना, सो आवर मीडियन क्लास विल बी, मीडियन क्लास हमारी कौन सी होगी 60 से 70 वाली। ठीक है, इतना मतलब थोड़ा सा लिखना पड़ता है। ठीक है, मीडियन का एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग है फिर वो अभी कल करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखो जैसे ये तुमको पहला ही क्वेश्चन मिला, ठीक है, फर्स्ट वाला, इसमें इसने क्या बोला कि मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो।
ठीक है। तो मीन और मोड हम सीख चुके हैं, तो हम सिर्फ मीडियन निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक टेबल बढ़ाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, है ना। तो पहले क्लास की यस सर। फ्रीक्वेंसी 4 4 + 5 9 + 13 9 + 13 22 22 42 42 56 56 + 8 64 62 4 64 हाँ और ये 68। 68। ठीक है। अच्छा एक चीज़ चेक करोगे, ये मेरा 68 आ रहा है ना लास्ट टर्म, और इसने हमसे क्या बोला था, ठीक है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स, यानी एन दे दिया इसने। ठीक है, यहाँ पे सही है, अगर तुम्हारा ये और एन मैच कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट, और ये मैच कर रहा है, यानी सही है। ठीक है। तो अब भाई एन हमारा कितना है 68, सो एन बाई टू इज इक्वल्स टू 68/2, दैट इज कितना हो जाएगा 34। 34। ठीक है। अब 34 देखो कहाँ लाई करेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल से देखते हैं। देखो 22 में लाई नहीं करेगा, 22 से तो ज़्यादा है। 40 ठीक है। 42 पे है। ठीक है, 56 में भी लाई नहीं करेगा, 56 से कम है, यानी 22 और 56 के बीच वाला जो है, यानी ये वाली जो क्लास होगी हमारी, ये मीडियन क्लास होगी। यस सर। ठीक है, देखने का तरीका समझ में आया, मीडियन क्लास निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसके बाद तो सिर्फ हमारे पास फॉर्मूला है कि मीडियन इज इक्वल्स टू L + n/2 माइनस माइनस एल क्या था, प्लस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एन बाई टू माइनस प्लस, सी एफ अपॉन एफ। अरे यार माइनस। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है बेटा। ठीक है। अब एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो यहाँ पे लिख लेना, सो मीडियन क्लास इज 125 145 वाली। ठीक है। तो 125 है ना, तो लोअर लिमिट इसकी कितनी है 125 मीडियम क्लास की, 125 प्लस एन बाई टू, तो अभी हमने निकाला था 34, 34 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की, 42 हाँ 42 42 नहीं अरे बेटा, 22 22 प्रीसीडिंग मीडियम 22। क्लास के पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी 22। ठीक है। अब फिर अपॉन एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, 20 यानी 20 मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और कौन से, मीडियन क्लास के एक ऊपर वाले क्लास की। ठीक है, मीडियन क्लास के एक ऊपर वाले क्लास की, इनटू ऊपर हाइट वाले कितना क्लास है, के हाइट है हमारा 20। 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे 125 प्लस ये देखो 20 और 20 तो कैंसिल हो गया यहीं पे। ठीक है, 34 माइनस 22 कितना बचा हमारा, 21 21 कि 12, 12। अरे यार क्या हो रहा है आज। 37। ठीक है, चेक करते हैं, देखिए कुछ आ रहा है, सही नहीं आ रहा है। ये हमारा मोड था। ठीक है, मीडियन कितना आ रहा है 137। ठीक है, मीडियन कितना आ रहा है 137, फिर मोड निकाला है वैसे जैसे निकालते हैं, और मीन निकालने के लिए एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करना। ठीक है, तो देखो फिर से वही चीज़ बार बार है। तो अभी बताओ, मीडियन में किसी को कोई मेजर डाउट है, मतलब कि समझ ही नहीं आया कि मीडियन कैसे निकल रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ। सर मॉड मोड निकालने में जो मॉडल क्लास निकालते हैं उसमें ये फ्रीक्वेंसी वाला हाँ, देखते हैं ना कि देखो किसमें क्या सिर्फ जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा सिर्फ मीडियन में यूज़ होगा, अगर मोड निकालेगा तो फिर इसको भूल जाएंगे। ठीक है, फिर ये टेबल है ही नहीं हमारे लिए। ठीक है, फिर ये टेबल है ही नहीं, तो उसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखते हैं, मैक्सिमम किसकी है, इस वाले क्लास की, ये। 20 की। ठीक है, उसमें क्यों सिर्फ ना मीन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, ना मोड में, सिर्फ मीडियन के लिए ज़रूरत होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो मीडियन अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो बताओ, ये बेसिक दो क्वेश्चंस थे। ठीक है, सबसे इजी टाइप के। ठीक है, इसके बाद जैसे नीचे वाले देख रहे हो अगर तुम, तो उसमें देखो वैल्यू निकालने को बोलेगा, दो फ्रीक्वेंसी इन्होंने छोड़ दी, एक्स और वाई नहीं पता हमें। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पर अगर सिर्फ मीडियन की मैं बात कर रहा हूँ कि मीडियन निकालना नहीं आया है, तो बताओ, दो तीन क्वेश्चंस मीडियन के प्रैक्टिस करना, बाकी ये फिर तुम्हारे स्टैट्स का लास्ट एक्सरसाइज है, कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये कल ओवर हो जाएगा। तो किसी को कोई डाउट है तो बताओ, वरना रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो कल लगेंगे। ठीक है, जैसे ये बिलो वाला नो ग्राफ हम डाउट। लोग
ठीक है, बिलो वाला ग्राफ हम लोग करते हैं चेंज, ठीक है, जैसे तुम्हें वैरायटी में बता दे रहा हूँ। बिलो वाले ग्राफ को पहले हम लोग क्लास इंटरवल में चेंज करना सीखेंगे, बिलो या मोर देन लेस देन वाले ग्राफ को, ठीक है। और इसके बाद नीचे वाली क्लास देखो, नीचे वाले में देखो क्लास इंटरवल देखो डिसकंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो इसमें कंटिन्यूअस करेंगे, ठीक है। और भी है कुछ, इसमें भी कंटिन्यूअस ही है, इसमें भी कंटिन्यूअस है, बस। इसके बाद ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भैया डिलीटेड है तुम्हारे में, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो डिलीटेड है, और ग्राफ अगर डिलीटेड है यानी ओजाइव नहीं आएगा, ठीक है। जैसे तुम्हें ठीक है, ये पहले एक क्वेश्चन आता था कि दो ओजाइव बनाते थे हम लोग, उसका ग्राफ बनाते थे, और वो ओजाइव जहाँ पे कट करता था वो हमें मीडियन दे देता था, तो ये ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीडियन होता था। पर अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ही नहीं आ रहा है तो ये वाला मेथड भी नहीं आएगा, क्योंकि बिना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ के ये बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन आता था, ठीक है, अक्सर देखने को मिलता था, पर इस बार डिलीट हो गई, ठीक है। तो मीडियन प्रैक्टिस करना, मोड प्रैक्टिस करना, ठीक है, हाथ इसमें सेट करो, इसके बाद फिर मीडियन के कुछ और क्वेश्चंस लगवाएंगे कल, ठीक है। और क्वेश्चंस इसमें देखो इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि एकदम एग्जैक्टली सेम तरीका है, ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऐसा भी नहीं कि वैरायटी है, इसलिए क्वेश्चन लीव करा रहे हैं, और बार बार टेबल और सब कुछ बनाने में यहाँ पे, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो नहीं आएगा, जिसका आंसर तुम्हारे पास नहीं आएगा वो तुम मुझे बता देना, मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। यस। तो मैथ्स का कोर्स तुम्हारा कल ख़त्म हो जाएगा।